तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई कह रहा है हेलो मोदी। दरअसल पीएम मोदी आज से 2 दिनों के लिए यूएई के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। पीएम मोदी अबू धाबी जाएंगे, वहां पर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदुओं को संबोधित भी आज करते हुए नजर आएंगे। दरअसल 65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, लेकिन खराब मौसम की वजह से केवल 35,000 लोगों को ही अनुमति मिल पाई है। 2 दिन का ये यूएई का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक इतिहास रचने जा रहा है। ये देखिए, यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह ये जो तस्वीरें इस तरह की डेकोरेशन के लिए लगाई गई हैं, जहां पर #I love मोदी लिखा हुआ है, वेलकम मोदी लिखा हुआ है, हाय मोदी लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। तमाम हिंदुओं को तमाम तरह की उम्मीदें हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ब्रोकर के पीछे मोदी का ये दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है। अब ये 2 तस्वीरें और हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भारत का डंका हर तरफ बजता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशी सरजमी पर आप देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, योजनाएं हैं, विदेशी सरजमी पर भी भारत का डंका लगातार बजता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि यूएई से द्विपक्षीय बात भी होने वाली है, और ये जो वार्ता है, ये वार्ता बहुत खास हो जाएगी। ये वार्ता इसीलिए खास हो जाएगी क्योंकि कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में जो चर्चा है वो होनी है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के यूएई दौरे पर जा रहे हैं। 2015 के बाद से पीएम मोदी की ये यूएई की 7वीं यात्रा होगी। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे के करीब अबू धाबी पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वहीं शाम 6:30 बजे के करीब अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी में अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मंदिर का 14 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर करीब 27 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में करीब 700 करोड़ की लागत आई है। इसका निर्माण 2019 से चल रहा था। इस मंदिर को BAPS संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। अबू धाबी का ये नया मंदिर दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए बेहद खास है। तो देखिए, मंदिर से लेकर कूटनीति तक मोदी हर मोर्चे पर डटे हुए हैं, लगातार आगे बढ़े हुए हैं। ये कतर से भारतीयों की वापसी से और भी ज्यादा पुख्ता हो गया है। वर्ल्ड लीडर मोदी के लिए अबू धाबी में एहलान मोदी जैसा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। क्या है ये इवेंट और इसके क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मजबूत हिंदुस्तान और दमदार मोदी की झलक एक बार फिर पूरी दुनिया देखने वाली है। विश्व के जिस भी देश में भारतीय रहते हैं, मोदी अगर वहां दौरे पर जाते हैं तो अपने लोगों से जरूर मिलते हैं। इस बार तो मौका एक बड़े मुस्लिम देश में तिरंगा फहराने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही घंटों में यूएई के अबू धाबी में एहलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अरबी में एहलान मोदी यानी कि हेलो मोदी। इस इवेंट का आयोजन जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में होना है, जहां से रिपब्लिक भारत की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। यूएई में रहने वाले भारतवंशी उत्साह के साथ और उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। नाम दिया गया है अहलान मोदी यानी हेलो मोदी। आपको याद होगा हाउडी मोदी जो अमेरिका में हुआ था, और बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि उससे भी बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि वेम्बली स्टेडियम में 2015 में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, उससे भी ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर कराया। यहाँ पर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद के साथ पहुंचेंगे। एक भव्य कार्यक्रम जिसमें 700 कलाकार परफॉर्म करेंगे, जिसमें 65,000 लोग शिरकत करेंगे। यहीं से, इसी स्टेडियम से इस भव्य आयोजन को किया जाएगा।
और उसमें यूएई और भारत के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों की एक झलक मिलेगी। मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। इस बीच भारतीय मूल के एक नेता संजीव पुरुषोत्तम ने बताया कि पीएम मोदी के लिए अबू धाबी के जायद स्टेडियम में अब तक के सबसे बड़े प्रवासी कार्यक्रम की अच्छी तैयारियां चल रही थी, लेकिन यूएई के एक बड़े हिस्से में देर रात तक बारिश हुई। इसके अलावा ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जाहिर है ऐसे हालात में प्रशासन ने सुरक्षा की चेतावनी जारी कर दी है। इसके चलते पीएम मोदी के कार्यक्रम को भी छोटा करना पड़ा। पहले यहां पर करीब 80,000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही थी। 60,000 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, लेकिन अब 35 से 40,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 1,000 से ज्यादा वॉलेंटियर स्टेडियम में मौजूद रहेंगे और 500 से ज्यादा बसें संचालित की जाएंगी। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की वर्कफोर्स का हिस्सा है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास के एक सूत्र ने बताया कि पीएम मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम में करीब 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों के लिए जायद स्टेडियम सज धज कर तैयार हो रहा है। तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। ये वो सेंटर स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय समुदाय के लोग यहां उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे। और इस स्टेडियम में पूरी तैयारियां की गई हैं, कई दिनों से बहुत मेहनत के साथ चल रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं जिनका बड़ा अहम योगदान रहा है। अभी तक की आपकी तैयारियां कैसी रही हैं, क्या क्या खास रहा है? सबसे बड़ा खास तो ये रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम था इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, और क्योंकि इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, रहते हैं यूएई में, उन सबको इस एक अपॉर्चुनिटी देनी थी यहाँ पे लाने के लिए। तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन किया था। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए अभी? हम लोगों के पास 65,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए सिर्फ 22 दिन के अंदर। अमेरिका में हाउडी मोदी और अब यूएई में एहलान मोदी, ये बड़े कार्यक्रम मोदी की वर्ल्ड लीडर वाली छवि को साबित करते हैं। ऐसे में पीएम मोदी न सिर्फ भारतीयों से मिलेंगे, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अगले दिन वो कतर के अमीर से मिलने जाएंगे। यानी 2 दिनों तक दुनिया मोदी मैजिक देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 दिन तक यूएई में मोदी मैजिक देखने को मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी आज अबू धाबी में एहलान मोदी कार्यक्रम को जहां संबोधित करेंगे, तो कल वहीं भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए यूएई में भारतीय राजदूत से बातचीत की है हमारे सहयोगी सुचारिता कुकरेती ने। भारत और यूएई की दोस्ती में एक नया अध्याय तब जुड़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। हमारे साथ यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बड़ा ही खास मौका है और हमने पिछले सालों में देखा है कि दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच का जो एक रिश्ता है, गर्मजोशी है, उसने 2 देशों के रिश्तों को और भविष्य को कैसे आगे बढ़ाया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? हालांकि हमारे जो ताल्लुकात हैं भारत और यूएई के ऐतिहासिक ताल्लुकात हैं, लेकिन इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है पिछले 9-10 वर्षों में, वो अपने आप से देखने बनता है। और वो इसी वजह से है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनकी जो आपसी केमिस्ट्री कहें वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हिंदुस्तान 4 बार जा चुके हैं, हाल ही में गुजरात आए थे, चीफ गेस्ट थे वाइब्रेंट गुजरात समिट में। वो आपने देखा होगा वहाँ पे किस तरह से, किस गर्मजोशी से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया। उसी तरह यहाँ